विजय त्रिवेदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखना ये होगा कि पिछले के अध्यक्ष जो तरीके अपनाए, जो फार्मूला अपनाया, तौर तरीका था, क्या उसी को आगे जारी रखेंगे नितिन नवीन साहब, या फिर अपने तरीके से कुछ नए तरीके अपनाएंगे संगठन को आगे चलाने में? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है सतीश जी? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या करते हैं या फिर कर पाते हैं या उनसे करवाया जाता है। देखिए, मैं जानता हूं कि वो संगठन में बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रशासन में बहुत अच्छा काम करते हैं। छत्तीसगढ़ उनका उदाहरण था। और भी है, और भी रामनवमी वाला भी बताया ना। अब रोड में बिहार में काम भी बहुत अच्छा किया और बड़े मृदु स्वभाव के। आप उनके घर में मतलब रात कभी चले जाइए 12-1 बजे, एकदम घुस जाइए उनके घर में। तो वो सारी तो उनमें क्षमताएं हैं, लेकिन ऐसे क्षमतावान तो भाजपा में बहुत सारे होंगे ना। आज सवाल सिर्फ यही है, सच्चाई। देखिए, कोई सच्चाई नहीं बोल, सब लोग सच्चाई बोलने से कतर रहे। मैं बताता हूं, खास तौर से रागी जी, अरे भाई, कन्वीनियंट आदमी चाहिए, एक यशमैन जैसा आदमी चाहिए जो ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करे। नहीं तो रुका क्यों रहता है इतना 3 दिन से, 3 साल से? तो क्या 3 साल पर नितिन नवीन जी नहीं थे पार्टी में? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल तक नहीं तो 3 साल तक क्या नितिन नवीन जी का टेस्ट हो रहा था कि यशमैन हुआ कि नहीं होंगे? नहीं, उनको नहीं, बीजेपी वालों को भी पता नहीं था कि नितिन नवीन को 3 साल से वो खोज में, टैलेंट हंट में नहीं पता नहीं। ये तो रुका हुआ। मुझे एक संघ के जुड़े हुए व्यक्ति ने बताया था कि बिहार में जो रिजल्ट आएगा उससे पहले मत उम्मीद करिए कि कोई भाजपा का नया प्रेसिडेंट। वो एक अलग लॉजिक हो सकता है, बस वही है ना, कन्वीनियंट आदमी चाहिए भाई। एक आदमी को चुनने में कन्वीनियंट हो 3 साल लगा दिया जाए सिर्फ इसलिए कि यस मैन नहीं मिल रहा था। नहीं, वो टकराव था ना बीच में। सुनिए ना बात में, सुनिए, टकराव था जो हर पार्टी में जो हाईकमांड होती है, जो सत्तासीन लोग होते हैं पार्टी के भीतर, वो लोग चाहेंगे ना भाई लक्ष्मण जी कि आपके जैसा एकदम विरोधी स्वभाव का आदमी ना हो। विजय त्रिवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे थोड़ा समझूं कि हालात बहुत तेजी से बदले हैं पिछले 10 साल में। भाजपा ने कोई शक नहीं कि इसके विस्तार की रफ्तार बनी रही, अलग अलग जगहों पे अच्छी जीत हासिल, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, लेकिन चुनौतियां नई हैं। अब इन नए चुनौतियों को पुराने फॉर्मूले से ठीक कर पाना शायद अब उतना आसान नहीं होगा। तो कितना फ्री हैंड रहेगा और क्या कुछ नया तरीके अपना पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए लक्ष्मण जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, जितनी चर्चा हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि असहमतियां होना, सहमति होना, सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि असहमतियों के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म हो। वो प्लेटफॉर्म अब बीजेपी में नहीं है, इस बात को मान लीजिए। असहमतियां होने के बाद भी सामूहिक निर्णय में क्योंकि 10 लोग बैठे होंगे तो 8, मान लो 4 लोग असहमत होंगे तो 6 लोगों की बात को माना जाएगा ना। तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। यहाँ अब असहमतियों को रखने की व्यवस्था नहीं है। और क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा माना जाए कि असहमति अब है ही नहीं पार्टी में किसी भी विषय पे? नितिन नवीन को लेकर शिवराज जी भी होते या कोई और भी होता तो भी असहमतियां होती। असहमतियों को रखने की, प्रकट करने की, जाहिर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का पहला नियम है, समझे। दूसरी बात, जो चयन और चुनाव ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपके जो जितने लोकतांत्रिक पद हैं वो सब चुनाव के हैं। प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो वो सांसदीय दल के नेता के तौर पे चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं तो विधायक दल के नेता पे चुने जाते हैं। लेकिन अब आपने चुनावों को चयन में बदल दिया है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं ना। अफसर बनाते हैं आप, चुनाव तो, चयन तो आप अफसरों का करते हैं, नेताओं का नहीं करते हैं। ये बारीक चीज मैं बोल रहा हूँ आपको कि चुनाव जो है वो नेताओं के लिए होता है, चयन अफसरों के लिए होता है। अफसर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कहते हैं यस बॉस। तो यस बॉस जब करना हो तो चयन कीजिए, बॉस बनाना हो तो चुनाव कीजिए, समझे। और ये सारी व्यवस्था चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नई चुनौतियां हैं, लेकिन जैसे संगीत जी भी कह रहे हैं, रागी साहब कह रहे हैं, वो बात ठीक है कि प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर नेता इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा पार्टी को आगे बढ़ाकर लेकर आए हैं, वोट जिता कर लाए हैं, सरकार बनाते रहे हैं, राज्यों में सरकार बनाते रहे, तो उनकी बात मानने में सवाल ही नहीं है कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं उससे सहमत हैं, क्या उनको राय रखने की जरूरत होती है?
हाँ, मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगा आपसे। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है, मान लिया आपकी बात को मान लिया जाए। अगर नितिन नवीन जाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री को, देखिए मैंने ये सारा होमवर्क किया है, मेरे हिसाब से अगर ये काम किया जाए तो चीज़ें और बेहतर होंगी, तो क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही करिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, आगे पार्टी को आगे नहीं चलना? मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। बल्कि प्रधानमंत्री तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नितिन नवीन, आज मैं कह रहा हूं कि आज नितिन नवीन की काबिलियत पर प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और हर एक आदमी से उम्मीद करता हूं क्यों नितिन नवीन नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए थे तब भी सब हमारे मित्रों ने सवाल खड़े किए थे। मैं तो काबिलियत पे सवाल ही नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि उनको क्या कुछ नया करना चाहिए। सवाल मेरा ये है। संगीत रागी जी, उनको नया, एक मिनट कुछ बोलना। विजय जी बात अपनी पूरी कर लेते, फिर संगीत जी आपके पास आता। विजय जी, हाँ सॉरी। नहीं ठीक है, ठीक है, संगीत जी को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं विजय जी आप बोल लें, उसके बाद मैं बात करूंगा। आप बोल लें। मेरा सवाल दोनों लोगों के साथ यही रहेगा कि उनको क्या नया करना चाहिए। विजय जी आप पहले बोले, फिर संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि यदि नितिन नवीन जी को नया करना है तो केवल इतना करें कि अगर उनको कुछ ठीक लगता है तो वो जरूर बता दे पार्टी हाईकमान को कि वो ये करना चाहते हैं। आपने जो बात कही है, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उस पर शायद ना मना करें, लेकिन ये हिम्मत नितिन नवीन जी को रखनी चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूं, जो काम अभी पिछले बहुत साल से नहीं हुआ है। मेरा अपना मानना है कि कई बार ऐसी राय रखने का तरीका होता है कि भले ही सामने वाला ना माने, अस्वीकार कर दे, लेकिन अपनी राय ऐसे तरीके से रख लीजिए ताकि सामने वाले के स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे। वो तरीके व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। संगीत रागी जी, देखिए अब मैं विजय जी की बात से मैं थोड़ा सा असहमत होते हुए, अब मैं सोर्सेस तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरी अंदर की जानकारी है उसमें मैं कह सकता हूं कि जब नड्डा जी भी अध्यक्ष थे तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने तय की जिसे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, बाकी अन्य नेताओं ने उसे स्वीकार किया। तो ये कहना कि नड्डा जी की चली नहीं, या वो कहते नहीं थे, वो बात नहीं करते थे, वो असहमति नहीं जताते थे, या अपनी बात नहीं कह पाते थे, अपनी बात नहीं मनवा पाते थे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उनके साथ अनुचित होगा और ज्यादा गलत होगा। और दूसरी बात सवाल पे आ जाइए कि नितिन नवीन जी को क्या नया करना चाहिए। समय कम, इसलिए संक्षिप्त में एक दो लाइन बस। उनको यसमैन बता करके मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व को बहुत कम करने की शुरू से कोशिश की जा रही है, जिसकी तरफ विजय जी ने इशारा किया। तीसरी बात, कोई भी आदमी, मैं बार बार लक्ष्मण जी कहता हूं, जब भी कोई आता है, नया व्यक्ति आता है, तो नदी को यदि क्रॉस करना है तो हमेशा आप 90 डिग्री पर नहीं क्रॉस करते हैं, थोड़ा धारे के साथ बहना पड़ता है। धारा के बहाव के साथ आप जाते हैं, कहीं आपको आगे निकलना है दाएं साइड में, तो थोड़ा सा पहले धारा के साथ आप आकर के उसमें छलांग लगाते हैं, तो धारा के साथ बह करके दूसरी तरफ पार लाते हैं। तो एकाएक उनसे यदि उम्मीद जाए कि बहुत बड़ा एकाएक परिवर्तन कर देंगे, क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, उम्मीद करना बेमानी हो। सतीश के सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन साहब को क्या करना चाहिए? संक्षिप्त बोलिएगा, आशुतोष जी के पास भी जाना। 30 सेकंड आपके पास है। मैं ये कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जो 90 के दशक में थी, हम उसकी पुनरावृत्ति देखना चाहते हैं, अगर नितिन नवीन उसमें कुछ कर पाए तो। 90 के दशक की पुनरावृत्ति देखना चाहते हैं आशुतोष जी? जनता पार्टी, अब मैं कहूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा। राजनीति में मैं कुछ साल रहा हूं और मैं एक बात जानता हूं, शीर्ष पर नेतृत्व पूरी तरीके से अकेला और असुरक्षित होता है। उसको योग्यता की नहीं, उसको जो है वो विश्वास पात्रता की जरूरत होती है। नितिन नवीन को इसलिए नहीं लेके आया गया कि कुछ नया करेंगे, उनको इसलिए लाया गया है ताकि वो सुन लीजिए, ताकि वो जो कहा जाए उसको एग्जीक्यूट कर दे, बस। इससे ज्यादा कि ना आप उम्मीद करिए। हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा नेता हो जाए, मैं आज कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जब लोगों ने इंदिरा गांधी को चुना था तो गूंगी गुड़िया कहा गया था उनके बारे में, लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी ने आगे चल के जैल सिंह और फखरुद्दीन अहमद को चुना था ताकि जो कहा जाए वो किया जाए। रात को 3 बजे अगर फाइल पहुंच रही है तो सिग्नेचर कर दो। आपने दोनों बातें कह दी आशुतोष जी, आपने दोनों बातें कह दी। जब चुना गया था तो गूंगी गुड़िया कहा गया था, बाद में देखा किस रूप में वो दिखे। तो
पहले में इनका अपना दर्द झलका है और दूसरे में संभावनाएं दिख मैंने रही कहा है। कि बड़ी भविष्य में क्या दिलचस्प होगा चर्चा किसी को यहाँ नहीं पे हो मालूम। रही है, लेकिन आज आज मैं विजय जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी उनके काबिलियत पे सवाल उठाना या ये सही नहीं होगा। देखना होगा, पहला दिन है और अचानक से आते के साथ ही कोई आमूलचूल परिवर्तन कर दें, कदम उठा देंगे, ये भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर चुनौतियाँ बड़ी होंगी और शायद कुछ नए तरीके ईजाद कर पाएं तो भी एक कह सकते हैं राजनीति में एक बड़ा प्रयोग भी हो सकता है। आप सही